वालेकुम। अब हम बात करते हैं कुछ कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से। मींस कि जिस कंपनी में आपने काम करना है, आपको उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता हो कि कंपनी में आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है, कौन से काम आपने करने हैं और कौन से आपने नहीं करने हैं, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और ना आपकी वजह से कोई कंपनी का प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे आप काम को समझे बगैर अर्निंग नहीं कर सकते और फेसबुक के बगैर वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किए बगैर हमारी कंपनी में वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे एंड क्लियर आउट बात के रूल स्टार्ट करने से पहले बाद में क्लियर कर दूं। जैसे आपको इन प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको काम समझाया गया और एक्सप्लेन किया गया, बातें जो की गई, ठीक है। हम सिर्फ बातें करते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करके उसको एक्सप्लेन भी करते हैं और क्लियर भी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जो मैं रूल्स आपको बताऊँगा, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह साथ आपको बताऊँगा भी और एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि कंपनी की ट्रेनिंग फ़ी और पैकेज फ़ी के बारे में कि बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, कहते हैं कि जी हमने काम नहीं करना सर, हमारी पैकेज फ़ी रिटर्न करवा दें, हमारी फ़ी रिफ़ंड करवाएं, हमसे काम नहीं होना, दिस एंड दैट, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी मेंबर हो, कोई भी इशू आप ले आएँ, कंपनी की फ़ी, ट्रेनिंग फ़ी और पैकेज फ़ी रिफ़ंडेबल किसी भी सूरत में है ही नहीं, ठीक है। अगर पैकेज फ़ी या ट्रेनिंग फ़ी रिफ़ंडेबल होती तो जब आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की तो पर लिखा होता है ट्रेनिंग फ़ी रिफ़ंडेबल कि आपको वापस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पैकेज फ़ी रिफ़ंडेबल ये आपको वापस हो जाएगी, लिहाजा ना फॉर्म पैकेज की फ़ी पर मेंशन था कि रिफ़ंडेबल है, ना ही ट्रेनिंग फ़ी पर मेंशन था कि ये रिफ़ंडेबल है। लिहाजा इसका मतलब यही हुआ कि फ़ी जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, कि अगेन वापस नहीं की जा सकती, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हम नेगेटिव होकर ज्वाइन हुआ। देखिए, सबसे पहली बात ये, कोई मेंबर नेगेटिव होकर नहीं ज्वाइन हुआ। जब आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए तो हमने आपको डिटेल्स प्रोवाइड की थी जिस पर ये बात मेंशन थी कि आप हमारी कंपनी में ऐड पोस्टिंग और मेंबर ज्वाइनिंग से अर्निंग करेंगे, ठीक है। ऑडियंस कलेक्टिंग करके ज्वाइनिंग पे आपको कमीशन देंगे, ये बात वहाँ पे मेंशन थी। अगर आपको नहीं यकीन तो आप जाकर डिटेल्स अगेन रीड कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लिहाजा कोई मेंबर हमें ये नहीं कह सकता कि आपने हमें नेगेटिव करके, झूठ बोल के या मिसगाइड करके आपने हमें कंपनी में ज्वाइन करवाया, लिहाजा आप हमारी फ़ी रिफ़ंड करें, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दी कि बहुत सारे मेंबर इन बॉक्स में आकर मुझे तंग करते हैं, टीज़ करते हैं, सर कि आपने हमें बताया नहीं था, ये वर्किंग है, हमारी अर्निंग हो नहीं रही, दिस एंड दैट, ठीक है। आप कोई भी इशू ले आएँ, कोई भी क्लेम लेके आएँ, ठीक है। फ़ी किसी भी सूरत में रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर आपने काम करना ही नहीं था तो आपको चाहिए था कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन ही ना करते, ठीक है। बट अब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है तो दैन आपको वर्किंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिहाजा पैकेज फ़ी भी रिफ़ंडेबल नहीं है और ट्रेनिंग फ़ी भी रिफ़ंडेबल नहीं है, ठीक। अगर कोई मेंबर कंपनी लेफ़्ट कर जाए, ठीक है, तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप कंपनी में, हमारी कंपनी में 10 दिन कम हम 15 डेज़ कर लेते हैं, कोई मजबूरी वगैरह बन जाती है, 15 डेज़ तक अगर आप हमें बगैर बताए तक हमारी कंपनी में हमें ऑफ रहते हैं, ठीक है, काम नहीं करते, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पता नहीं हमें आपका, हम 15 डेज़ तक देखेंगे आपको। अगर 15 डेज़ में आपने कोई रिस्पॉन्स दिया तो आप ठीक है, अदरवाइज़ को आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। याद रखिएगा, बगैर किसी रीज़न के, बगैर कुछ बताए अगर आप 15 डेज़ तक कंपनी से ऑफ होते हैं, ठीक है, तो आप कंपनी से आउट हैं, तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी फ़ी जो रिफ़ंडेबल है, रिफ़ंडेबल नहीं है और फ़ी आपके लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से जाएँ, हमें कोई प्रोवाइड ना हो। हमारी कंपनी है, हमने अपनी वर्किंग को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हमने आपको वर्किंग काम पे रखा है। अदरवाइज़ अगर ये तमाशा ही करना होता तो हम आपको अपनी कंपनी में ना हायर करवाते, ठीक हो गया। लिहाजा अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी हवाले से आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता है आपका, कोई रिश्तेदार वगैरह की डेथ हो जाती है, इन केस कुछ भी हो जाता है, तो आप कम अज़ कम इनबॉक्स में आकर जो कंपनी का नंबर आपके पास है जिससे आपको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, आप उस पर इन्फॉर्म करें सर मेरा ये प्रॉब्लम है, लिहाजा मैं इतने दिन ऑफ रहूँगा, इतने दिन मैं वर्किंग नहीं करूँगा, ठीक है। ताकि हमें भी नॉलेज में हो, ये फ़लाँ मेंबर हमारी कंपनी का मेंबर है, उसको ये प्रॉब्लम हुई है तो वो कम वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये ना हो कि आप कंपनी से निकल जाए, क्योंकि बाद में फिर ये होता है जब हम आपको कंपनी से निकाल देते हैं, फिर आप कहते हैं सर कि वो ये हो गया जी, हमारी कंपनी, हमारा काम नहीं हो रहा, आपने हमें कंपनी से निकाल दिया, आपने हमें बताया नहीं था, दिस एंड डैट, आपने कहा था फ़ी लाइफ टाइम के लिए, हमें पहले पता नहीं था कि 15 दिन है, ठीक है। कोई बहाना फिर नहीं चलेगा, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको आती तो आपको चाहिए पहले हमें इन्फॉर्म करें,
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में आप पहले बताते हैं लीव लेने से पहले कि सर हमें ये प्रॉब्लम होगी, किसी की लीव है या अर्जेंट पीस जो भी है, बिल्कुल इसी तरह आपने हमें पहले इन्फॉर्म करना ताकि आप हमारी कंपनी से आउट ना हो जाएं। अगर आउट होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, फिर हमें नहीं आपने कहना, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स इनबॉक्स में आकर कहते हैं सर आपकी कंपनी से हमारी अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है, हमारा ये हिसाब चल रहा है, हमारे रेफरेंस मेंबर नहीं ज्वाइन हो रहा, लिहाजा आप हमारी फ़ीस वापस कर दें, आपकी कंपनी फेक है, दिस एंड दैट, ठीक है। इस तरह की जितनी भी बातें हैं, जितने भी बहाने आ सकती हैं, तो याद रखिएगा ये आपका फ़ॉल्ट है, हमारी कंपनी का फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा किसी भी हवाले से आपकी पैकेज फ़ी और ट्रेनिंग फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे एक कंपनी का एक कंप्लेन नंबर है जिसे कहते हैं 030973104114, जिस नंबर पर मोस्टली मेंबर्स ने फ़ी पे की है और आपको ऑलमोस्ट हर फॉर्म के नीचे ये नंबर मिलेगा, ठीक है। जिन मेंबर्स ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है उनको इस बात का पता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब मेंबर्स इस नंबर पर फ़ी पे की है, ये कंपनी का ऑफिशियल नंबर है, फॉर्म के नीचे मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं। जिन मेंबर्स ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है, आपको कंपनी में किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, आपको पैकेज के मतलब कोई मसला आ जाता है या इन केस आपकी बात नहीं सुनी जा रही होती, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर आपकी जो ट्रेनिंग हो वो इसी नंबर पर होगी, ठीक है। आपको जो रिस्पॉन्स है हर चीज़ आपके ऑफिशियल नंबर से ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा दाएँ बाएँ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन केस आप किसी और मेंबर के पास है, ट्रेनर के पास हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इनसे रब्ता करेंगे, ठीक है। इवन कि आप ऑटोमेटिकली आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, एहतियातन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको जितनी भी ट्रेनिंग होगी, जितनी भी आपकी वर्किंग होगी, वो कंपनी के ऑफिशियल नंबर से ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जहाँ पर आप फीस सबमिट करवाएंगे, ठीक हो गया। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी में काम करने के लिए आपने क्या करना है कि डेली बेस पे आपको काम करना है, ठीक है। और जहाँ से बात जब आप काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो आपने मैसेज करके रिप्लाई का वेट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहते हैं हमें मैसेज अभी किया, हमें अभी अभी ऑन द स्पॉट रिप्लाई आ जाए। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैसेज करना रात तक का कम से कम वेट करें, ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज़ 24 आवर्स का मस्ट वेट करें, उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ बात कि जैसे आपको पहले भी बार बार अगेन रिपीट कर दिया गया है कि आपके जो रेफरेंस मेंबर ज्वाइन होगा तो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली आपको बता देगी आपके रेफरेंस से मेंबर ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा आपको बार बार मैसेज करके पूछने की ज़रूरत नहीं है हर रोज़ डेली बेस पे, सर हमारा रेफरेंस मेंबर ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, दिस एंड डैट। तो आप 1 वीक का आपके पास टाइम है, 8 दिन बाद आप पूछ सकते हैं सर हमारे रेफरेंस से कोई मेंबर ज्वाइन हुआ पूरे वीक में, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हैं 1 वीक बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले होगा तो कंपनी आपको खुद इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कंपनी आपको बगैर पूछे ही इतने कमीशन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने मैसेज करने के बाद रिप्लाई का वेट करना है और कॉल नहीं करनी, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ आदतें होती हैं कि रिप्लाई नहीं किया साथ ही कॉल कर दें, साथ ही सिंपल मैसेज कर दें, सिंपल कॉल कर दें, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। देखिए याद रखिएगा कंपनी के अंदर कॉल किसी भी किस्म की स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, ठीक है। वीडियो कॉल और सिंपल कॉल की तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, याद रखिएगा। अगर किसी ने गलती से भी ये गलती कर दी ना तो वो ऑन द स्पॉट ब्लॉक हो जाएगा, ग्रुप से रिमूव, एवरीथिंग कंपनी से आउट, चाहे वो पैकेज मेंबर हो या विदाउट पैकेज मेंबर हो, ठीक है। वीडियो कॉल और सिंपल कॉल किसी भी केस में नॉट अलाउड है, ठीक है। लिहाजा आप इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने मैसेज करके वेट करना है और कॉल किसी भी सूरत में आपने नहीं करनी, ठीक है। और अगर आपने सिंपल मैसेज भी नहीं करना, आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस करें, मुझे सिंपल मैसेज कर दें, ठीक है। ना वॉइस कॉल, ना वीडियो कॉल, ना सिंपल कॉल, ना सिंपल मैसेज, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। इन केस अगर आपको कंपनी के अंदर आप 1 वीक हो गया आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको 1 वीक के अंदर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ या आपको 1 वीक तक रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, आप 1 वीक तक वेट करें, ठीक है। आपको 1 वीक तक अगर रिप्लाई नहीं मिलता फिर आप वेट करें। 1 वीक बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता उसके बाद आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल कॉल आप तब भी कर नहीं सकते, अदरवाइज़ ऐसा होगा नहीं, ठीक है।
आप सिर्फ सिंपल व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं इन केस आपको रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। या फिर आपकी कोई मजबूरी बन गई है, आपके मैसेज रीड नहीं हो रहे, सीन नहीं हो रहे, 24 घंटों से ऊपर टाइम हो गया, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कंपनी को बताना कि आपको लीव वगैरह चाहिए या आपने 3-4 दिन के लिए काम से ऑफ होना है, ठीक है, तो तब आप कॉल कर सकते हैं कि सर क्यों आपका मैसेज अगर पिक नहीं हो रहा, ठीक है, कॉल करके फ़ौरन बंद कर देंगे, ठीक है, ना कि अगेन कॉल करके तंग करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कंपनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन्हें कोई लेफ़्ट ना करें, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंपनी की जितनी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स सोल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, वहीं पर डिस्कस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल लाइट का इशू चल रहा है, पिछले दिन में प्रोटेस्ट इशू चल रहा था पाकिस्तान में, ठीक है, और इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, ठीक है। तो सारी बातें जो हैं वो आपको उन ग्रुप्स में अपडेट कर दी जाती हैं या व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर दी जाती हैं, ठीक है। और जो ख़ासकर व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है, उसको तो आपने फॉलो करते रहना, उसमें आपने एक्टिव रहना। वर्किंग में तो आपको एक्टिव रहना मजबूरी है ना, आपको एड्स वहाँ से मिलने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ऑफिशियल ग्रुप्स हैं आपका, ठीक है, व्हाट्सएप का, आपने उसमें लाजमी एक्टिव रहना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ से सॉल्व हो सके। क्योंकि कंपनी में कोई अपडेट होती है, कोई चेंजिंग आती है तो वो वहीं पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है ग्रुप में, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको हर मेंबर को इनबॉक्स में मैसेज करते हैं सर ऐसे कर लें, सर ऐसे कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई मेंबर अपडेट नहीं आता ग्रुप में, ऑफ रहता है, ग्रुप को मैसेज रीड नहीं करता, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो मेंबर फिर इनबॉक्स में आकर हमसे ये पूछेगा सर हमें ये बता दें, और इसका पहले ही आंसर ग्रुप में मौजूद होगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो लिहाजा आपने सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नहीं पूछना, ठीक है। ग्रुप में आपने ऑन रहना है ताकि आपको पता हो कि कंपनी में ये अपडेट आ गई है, वर्किंग अब पहले की तरह नहीं, अब ऐसे आपने करनी है, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो बात का, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ग्रुप में एक्टिव रहना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनेट सर्विस का इशू आ जाए तो ग्रुप में मैसेज आ जाता सर ऐसे ये प्रॉब्लम आई, लिहाजा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है इसलिए आपको सैलरी नहीं मिल रही। बहुत को लिमिट्स पूरी हो जाती हैं अकाउंट्स की मंथ के लास्ट पे, तो सैलरी नहीं मिल पाती, तो लिहाजा आप फिर वहाँ पर बता दिया था कि ये प्रॉब्लम हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से होती है, इंटरनेट के हवाले से होती है, अकाउंट्स के हवाले से, वहीं पर डिस्कस होती है। तो लिहाजा आपने ग्रुप को किसी भी केस में लेफ़्ट नहीं आपने करना, ऐसे ही है। उसके बाद कंपनी में आपने कंपनी के हदूद के अंदर रहते ही आपने काम करना है, ठीक है। कोई आपने ऐसा काम नहीं करना, कोई नॉनसेंस आपने काम नहीं करना। और ख़ासकर आप ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है, और कोई भी मेंबर किसी भी दूसरे मेंबर के इनबॉक्स में जाकर स्पेशली उससे बात ना करें, अदरवाइज़ वो ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी मेंबर दूसरे मेंबर के इनबॉक्स में जाकर रब्ता ना करे, ना कुछ पूछे, ना तंग करें, ठीक है। अगर किसी एक की भी कंप्लेन रिसीव हो गई, वो ऑन द स्पॉट बगैर कुछ समझे देखे आउट कर दिया जाएगा। उसने पैकेज बाय किया हुआ या नहीं बाय किया हुआ, उससे हमारा कोई लिंक नहीं, डायरेक्ट आउट, ठीक है। और दूसरी बात कि आप कुछ मेंबर क्या करते हैं, उनके पास कुछ साइट के लिंक्स होते हैं, पता नहीं फेक हैं या रियल है, मोस्टली फेक ही होते हैं। वो क्या करते हैं, बॉक्स में जाकर हर पर्सन को मैसेज करके कहते हैं सर ये ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन कर लें। ऐसा भी कोई काम ना करें, वरना आप इस तरह ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी वर्किंग भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और जो कमीशन बेस्ड मेंबर्स हैं वो ये बात याद रख लें कि उनकी अर्निंग ज्वाइनिंग से है, ठीक है। इसलिए लिहाजा वो बॉक्स में आकर मेंबर्स को तंग ना करें कि सर हमारी अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। उनसे आकर सोल्यूशन ज़रूर पूछें, लेकिन उन्हें बॉक्स में आकर गाली गलूच नहीं आपने करनी, उन्हें तंग नहीं करना आपने, ठीक है। सोल्यूशन पूछें, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और जो फिक्स सैलरी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एक बात याद रख लें कि उनको सैलरी तब ही मिलनी है जब उनकी 8 फाइल्स कंप्लीट हो जानी है, ठीक है। चाहे इनका कोई भी पैकेज है, ठीक है, किसी भी हवाले से, किसी भी किस्म का, अगर 6 में से एक पैकेज है, उनके टोटल 6 के 6 पैकेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मेंबर ने 6 पैकेज लिए होंगे तो वो 6 पैकेज 4 मंथ बाद एक्सपायर होंगे, ठीक है। और हर पैकेज आपका 4 मंथ का होगा और आपको एक दिन भी ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। 121 या 122 दिन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मंथ जो है वो 31 का होता है, कोई 30 का होता है, या कोई 29 का होता है। तो लिहाजा 4 मंथ बाद अगर आपने फर्दर वर्किंग करनी हुई पैकेज के साथ तो आप पैकेज बाय कर लें, अगर आपने नहीं करनी हुई तो विदाउट पैकेज अर्निंग कर लें, ठीक है। लिहाजा जिन मेंबर ने पैकेज के साथ काम करना है
उन्हें जो टारगेट दिया जाएगा वो अचीव करेंगे तो उन्हें अर्निंग मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने सुपर डायमंड पैकेज लिया होगा उसमें आपको 150 पोस्टों का कहा गया तो 150 पोस्ट हमें डेली बेस पे करनी है, और जो वर्किंग को आपको फिक्स सैलरी में बताई गई है आप वो कंप्लीट करेंगे तो देन आपको सैलरी मिलेगी, आपकी फाइल्स कंप्लीट होंगी तो सैलरी मिलेगी, ठीक है। कुछ मेंबर कहते हैं सर हमसे ऐड नहीं पोस्ट होते इतने सारे ऐड, हम कैसे लगाएं। देखें अगर आपसे ऐड इतने पोस्ट नहीं होते तो फिर आप छोटा पैकेज बाय कर लेते, ठीक है। तो आपने अपना टारगेट पूरा करना चाहे आपने सुपर प्लैटिनम पैकेज लिया हुआ है, ठीक है। आपको जो टारगेट दिया जाएगा वो आपने कंप्लीट करना है, बहाने नहीं लगाने सर हमसे हो नहीं रहे, मुझे टाइम नहीं लगता, मैं कोई हाउस वाइफ हूँ। देखिए अगर आपने ऐसा करना होता ना तो देखिए फिर आप पैकेज बाय ना करते, आप सिंपल और छोटा 2 पैकेज बाय कर लेते, ठीक है। हाँ, जो आपको टारगेट दिया जाएगा वो आपने अचीव करना है, देन आपको फिक्स सैलरी प्लस कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जो फिक्स सैलरी मेम्बर्स को आती है वो कहते हैं कि सर हम जितने जैसे वर्किंग कर रहे हैं हमें कमीशन रिसीव नहीं हो रहा, हमें जस्ट फिक्स सैलरी ही मिल रही है, ये क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये भी स्टार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट में कमीशन बेस्ड मेंबर के ही 3-4 मंथ, सॉरी कमीशन बेस्ड मेंबर के 1-2 मंथ जो मेंबर्स इतने जल्दी ज्वाइन नहीं होते, तो फिर फिक्स सैलरी मेंबर्स के मेंबर्स जल्दी कैसे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। पैकेज आपको देने का मकसद यही दिया गया ताकि अगर आपको स्टार्ट में मेंबर्स ना ज्वाइन हो तो आप डिसअपॉइंटेड ना हो, ठीक है। क्योंकि पैकेज रखने का एक्चुअल मकसद ही ये है ताकि जिन मेंबर्स की स्टार्ट में अर्निंग ना हो वो डिसहार्ड ना हो और डिसअपॉइंटेड ना हो, उन्हें पता हो कि चलो मेंबर्स नहीं यार हमें फिक्स सैलरी आ रही है, ठीक है। लिहाजा आपने वेट करना 1-2 मंथ आपके मेंबर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही आपके मेंबर आएंगे तो वो भी आपको सारा कमीशन ऑटोमेटिकली ऐड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो फिक्स सैलरी मेंबर्स है वो भी 1 वीक बाद ही पूछ सकता है कि सर, उसको बल्कि पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, हम उसको फॉर्म बनाएंगे सैलरी का, फॉर्म बना के हम उसको फॉर्म के हिसाब से उसको सैलरी दे देंगे, ठीक है। उस पर लिखा होगा आपके रेफरेंस से मेंबर ज्वाइन हुए या नहीं हुए, अगर हुए होंगे तो कमीशन मेंशन करके पूरी डिटेल उसको फॉर्म के साथ सैलरी रिसीव कर दी जाएगी, उसको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। लिहाजा उसको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे रेफरेंस से मेंबर ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली उसको हम बता देंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने जिस नंबर पर फ़ीस सबमिट करवानी है वो मोहम्मद उस्मान के नेम जो अकाउंट से आपने वही यूज़ करने हैं, इजी पैसा और जैज़ कैश, ठीक है। और किसी और फर्दर नंबर पे आपने फ़ी नहीं पे करनी, ना आपने बैंक अकाउंट को यूज़ करना है, ठीक है। एक बैंक अकाउंट का नेम है आईडी सॉल्यूशंस, ठीक है, वो आपने यूज़ नहीं करना, आईडी लिंक्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। सिंपल इसी पैसा जैज़ कैश पे आपने मोहम्मद उस्मान के नेम से आपने पेमेंट करनी है अगर किसी मेंबर ने फर्दर न्यू पैकेज लेना है तो, ठीक है। अगर किसी और नंबर पर आप ट्रेडिंग फ़ीस पे करते हैं या पैकेज भी पे करते हैं तो सर वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम होगा, ठीक है। और कंपनी के याद रखिएगा सिर्फ 3 ही कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। एक वो कॉन्टैक्ट जिससे आप सब ज्वाइन होकर आए हैं, कंपनी का कम्युनिकेटर 0335 वाला, ठीक है, 0335 वाला, जैसे मोस्टली मेंबर को पता है वो ज्वाइन होकर आए हैं, ठीक है। और एक कंपनी का ऑफिशियल नंबर, कंप्लेन नंबर, जो भी आप कह रहे हैं जिस पर आपकी ट्रेनिंग फर्दर सारी वर्किंग एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, मोहम्मद उस्मान के नेम से, ठीक है। थर्ड आपको वो नंबर जहाँ पर आपकी पैकेज ट्रेनिंग हुई थी, इनके अलावा कंपनी का फ़िलहाल कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर के अलावा अगर आपको हमारी कंपनी की डिटेल किसी और से मिलती है तो समझ लें वो फेक है, ठीक है। वो हमारी कंपनी का नेम यूज़ करके आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है। और हमारी कंपनी के अकाउंट नंबर के अलावा आपको और अकाउंट नंबर्स मिलते हैं तो समझ लें वो भी फेक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हमारी कंपनी के सिर्फ यही अकाउंट्स हैं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको वो अकाउंट्स दिखा भी दूँ, ठीक है। आप ये अकाउंट्स देख सकते हैं, ठीक है। कंपनी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स आपके सामने मेंशन है, मैंने आपको दिखा भी दिए, देखें। HBL अकाउंट आपने यूज़ नहीं करना, आईडी लिंक्स एंड सॉल्यूशंस के हवाले से आपने अकाउंट नंबर इजी पैसा जैज़ कैश, ठीक है, ये आपने यूज़ करना है, समझ आ गई होगी आपको। इस पर यू पैसा भी है, ठीक है, इजी पैसा जैज़ कैश यू पैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी रिलेटिव को ज्वाइन करवाना है, उसको करवाना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन करवाएं, ठीक है, पेमेंट करवाएं। आप उसकी जो सारा प्रोसीजर अपने सीनियर से पूछ लें जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में है, जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर होगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपने किसी मेंबर की पेमेंट करवानी है किसी नंबर पे तो इस 2 नंबर मैंने आपको दिखाए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप इजी पैसा टू जैज़ कैश करवा लें, जैज़ कैश इजी पैसा करवा लें, या यू पैसा टू इजी पैसा करवा लें, जो भी होगा वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और दूसरी बात कि आपने कंपनी के किसी सीनियर के साथ आकर गाली गलौज या बदतमीज़ी नहीं करनी। बहुत सारे मेंबरों की आदत है वो आकर गाली गलौज करते हैं, माँ बहन गंदी गालियाँ निकालते हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बगैर कुछ समझे सोचे आपको ब्लॉक किया जाएगा, फिर आपने कल को नहीं कहना सर आपने मैं ब्लॉक कर दिया,
ठीक है, फिर आप हमारी कंपनी भी आ जाएंगे तब भी आपको वहाँ पे माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेंबर इस तरह करते हैं कि हमारी कंपनी आ जाते हैं बाद में, सर हमसे गलती हो गई, हाँ मैं आपके सीनियर ने ब्लॉक कर दिया। देखो उन्हें भी पता होता है कि आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं, क्या आप, इसलिए हमने आप, हमारा दिल नहीं करता कि आपको ब्लॉक करने का, हमें पता है कि आपने फ़ी पे की हुई है, हमें इस बात का भी एहसास है, क्योंकि किसी मेंबर ने 1100 1000 पे किया हुआ है तो किस तरह किया हुआ है, इतना आसान नहीं है। जिसने पैकेज बाई किया वो उसकी और से ज़्यादा मसला होता है। तो लिहाजा हमारा भी दिल नहीं करता हम किसी को जानबूझ कर ब्लॉक करें या किसी का नुकसान करें। लिहाजा आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी कंपनी का नाम ख़राब हो। ठीक है, और आप हमारी कंपनी का नाम गलत भी यूज़ ना करें। ठीक है, हमारी कंपनी के अबाउट कुछ लोग होते हैं हमारी कंपनी का नाम लेकर स्कैम करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो देखें उसका हम उसके पे हम सीधी सी बात है FBI का केस करवा देंगे, सारी बातें ख़त्म। फिर ना हमारा कोई लिंक होगा, फिर FBI खुद उसे ढूंढेगी। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जो कंपनी FBI से रजिस्टर्ड होती है आपको पता है उसके बाद सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा काम करेंगे, आपका नाम दे देंगे, नंबर दे देंगे, हमारे पास होगा, वहाँ से आपकी डिटेल्स ट्रैक आउट होंगी, होने के बाद तो आप सीधा हमारे हाथ में हमारे पास आ जाएंगे, टीम आप खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो लिहाजा हमारी कंपनी के नंबर्स, अकाउंट्स, नेम कोई भी यूज़ ना करे अपने लिए। कुछ लोग करते हैं हमारी कंपनी का नाम लेके स्कैम करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा काम किया तो ख़ुद वो फिर देख लेंगे कि अंजाम होता है। ठीक है, तो लिहाजा आप हमारी कंपनी के अंदर जो आपको रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आप काम करें। ठीक है, जो नंबर्स आपको बता दिए गए हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, आपको जो बता दिया गया जो आपकी वर्किंग है आप वर्किंग पे फोकस करें। ठीक है, ना आप खुद टीज़ हों ना किसी और को टीज़ करें। ठीक है, आप हमें फ़ायदा देंगे, हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको मोर फ़ायदा देंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, तो अगेन आपने हमारी कंपनी के अबाउट कोई अगर आप फेक रिव्यू भी आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी कंपनी भी रियल है, आप एक ट्रस्टेड और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं जहाँ पर आपको अर्निंग मिलती है और लोग अर्निंग लेते हैं। ठीक है, बट बात यह है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी होगी। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग में फोकस करें, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है, ताकि आपको भी मसला ना हो और हमें भी मसला ना हो। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि आपने जो भी आपको ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपने इसको A to Z देखना है, विज़िट करना है, वॉच करना है। ठीक है, इसको छोड़नी नहीं है कोई चीज़, ताकि आपको काम करने की समझ आए। ठीक है, ये बात मैं इसलिए अगेन अगेन रिपीट करता हूँ, बहुत सारे मेंबरों की आदत होती है कि जो लोग जानबूझ कर ट्रेनिंग नहीं लेते फिर सारा ब्लेम कंपनी पर डालते हैं। तो लिहाजा आपको किसी बात की समझ ना आए, ठीक है, आप अगेन वीडियो देखें। ठीक है, फिर अगर उसके बावजूद भी ना समझ आए पहले आप अपनी पूरी ट्रेनिंग अटैम्प्ट करें A to Z। अगर उसके बावजूद आपके क्वेश्चन रह जाए फिर आप अपने ट्रेनर से क्लियर करें। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन क्लियर कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप खुद की सेटिस्फेक्शन करें, अगेन एंड अगेन वीडियो देखें। ठीक है, अगर उसके बावजूद आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियोज़ में नहीं है तो फिर आप ट्रेनर से कर लें, लेकिन पहले कंडीशन ये है कि पहले आप अपना काम खुद कंप्लीट करें। आपने पहले पूरी ट्रेनिंग A to Z ली हो। ठीक है, आपको पता हो कि काम क्या है, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जो ऑलरेडी कंपनी में वीडियोस में अवेलेबल है उसका आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा आपने कंपनी के और किसी मेंबर से कांटेक्ट नहीं रखना। मैंने बताया था आपका सिर्फ ऑन द स्पॉट एक ही मेंबर से कांटेक्ट हो। ठीक है, जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है मोहम्मद उस्मान के नेम से, और किसी भी नंबर से आपको कांटेक्ट ना हो, कम्युनिकेटर के नेम से भी ना हो, और जो पैकेज नंबर है वहाँ से भी ना हो। ठीक है, अगर आपने ये भी बात पूछनी है कि आप कितने मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं तो आपको कम्युनिकेटर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा ऑफिशियल नंबर से ही पूछेंगे और सारी अपडेट्स इन्हीं के पास होती हैं। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आए, जो भी आपको बात, जो भी आपको प्रॉब्लम सोल्व करवानी होगी वो इसी नंबर पर ही होगी और आप किसी नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जब आप मेंबर को रेफ़र कर देंगे कंपनी के पास, ठीक है, रेफ़र करेंगे कंपनी के पास, उसके बाद आप मेंबर को खुद डील नहीं करेंगे। ठीक है, मेंबर आपसे चाहे जो मर्ज़ी करे, तरले मिंतर डाले आपकी, आप उसको डिटेल फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपने जैसे उसको इतना ही कहना है कि सर आपको जो नंबर दिया है कि आप वेट करें, आपको वहीं पर डिटेल्स मिल जाएंगी। उसको 2 घंटे का टाइम दे देना है आपने। बाद अगर थोड़ा कम्युनिकेटर ऑफ होता है तो आपने क्या करना है, उसको 2 घंटे का आपने टाइम दे देना, सर आपको 2 घंटे के अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई मेंबर आपके साथ बदतमीज़ी करता है, वाहियात हरकतें करता है, तो आप उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, ये आपको परमिशन है। और जब मेंबर को जब आपने हमारे पास रेफ़र कर देना तब आपने से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। ठीक है, किसी किस्म का भी आपने उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना।
और हाँ, जो मेंबर्स ओल्ड हैं हमारी कंपनी में, जो सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, अगर उनके पास कोई मेंबर आके पूछता है कि सर आपको सैलरी मिली है इस कंपनी से, तो आप बता देंगे जी मिली है, बस इतना काम। ये भी सिर्फ ओल्ड मेंबर्स, अगर मेंबर पूछे तब या हम भेजेंगे आपके पास तब, अदरवाइज़ आपने मेंबर को कुछ भी नहीं बताना। आपने कहना जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसी नंबर पे सॉल्व होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो मेंबर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर से कंपनी डील करेगी, यहाँ से आपको कुछ पता नहीं होगा तो मेंबर नेगेटिव, तो आपका कमीशन गया, ठीक है। और एक कोड का जो रीज़न मैंने आपको बताया था, जो आपको हमने कोड दिया हुआ है आपका स्पेसिफिक कोड है, हमने आपके कोड से ही आपके नंबर सेव किए हुए हैं, ठीक है। तो इस कोड से ही हमें पता चलता है कि आप कौन है, आपकी क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। आपके कोड से हम आपको सारा डाटा निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास सब मेंबर का रिकॉर्ड अवेलेबल है, CNSE नंबर्स दिस एंड डैट, ठीक है। तो लिहाजा कोई भी मेंबर कोई ऊँच नीच करने की ट्राई ना करे, ताकि आपको भी लॉस हो और हमें भी लॉस हो, ठीक है। और आपने कोड को संभाल कर रखना है, अगर आपको कोड भूल जाए तो आप अगेन कंपनी से अपना कोड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके कोड से ही आपके मेंबर की पहचान होनी है। और जब आपने मेंबर को हमारे पास रेफ़र करना है तो मैसेजेस को आपने समझा के भेजना है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई ये मैसेज है, ये कोड है, इस नंबर पे सेंड करना है, ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि विदाउट कोड हमें नहीं पता चलेगा कि आपका मेंबर कौन सा और किधर से आया, ठीक है। लिहाजा आपने मेंबर से अगेन कॉन्टैक्ट भी नहीं करना, लेकिन उसको आपने ब्लॉक भी नहीं करना। अब कॉन्टैक्ट में रखने का मतलब ये नहीं कि आप इसको ब्लॉक ही कर दें, ब्लॉक भी नहीं करना। कहने का मकसद ये है जब आप इसको हमारे पास रेफ़र कर दें, ठीक है, बस इतना ही आपका काम है। उसके बाद आप चलो उसका नंबर डिलीट कर दें, ठीक है। बहुत सारे मेंबर मुझसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो मैंने कुछ मेंबर के नाम जो है अभी लिस्ट में फ़ोन में सेव कर लिए, जो मेरे पास अभी तक आए हैं, तो वो आपको मेंबर सेव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर उस मेंबर आते जाएँ, ठीक है, उनको हमारे पास रेफ़र करते जाएँ और उनके नंबर डिलीट करते जाएँ, आपको उन मेंबर्स के नंबर अपने फ़ोन में सेव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप जैसे अपनी वर्किंग करें, क्योंकि बाज़ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ना कॉन्टैक्ट्स की लिमिट होती है फ़ोन में, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट सेव नहीं हो सकते, ठीक है। अब कोई मेंबर कंपनी में 6 मंथ से काम कर रहा है, पता नहीं उसने कितने 100 मेंबर रेफ़र कर दिए होंगे, कितने हज़ार रेफ़र कर दिए होंगे, अब इतने नंबर्स तो अपने फ़ोन में नहीं ना सेव कर सकता, ठीक है। तो लिहाजा आपको नंबर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेंबर्स की, जो आए उसको कोड दें, हमारे पास भेज दें, जब वो चला जाएगा फिर उसका नंबर डिलीट करते जाएँ, 1 वीक बाद 2 वीक बाद आप डिलीट करते जाएँ, ठीक है। और जिन मेंबर्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि शायद हमारे रेफरेंस से मेंबर ज्वाइन होते हों और हमें कमीशन देते हों, देखिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि हमने वर्किंग चेंज की है, आप ही की वजह से चेंज की है, ठीक है। इन केस अगर किसी मेंबर को ऐसा चाहिए भी, वो चेक करना चाहता है कि वाकई हम सच, मैंने कहा था हम प्रूफ भी करेंगे, तो वो हमसे 2 दिन की सिर्फ परमिशन ले सकता है। वो स्पेशल इनबॉक्स में आकर हमसे परमिशन ले, सर मैं 2 दिन के लिए परमिशन चाहता हूँ कि मैं खुद मेंबर गाइड करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि वाकई मेंबर इतनी जल्दी एग्री होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 दिन की परमिशन होगी, हम उसको अपने मेथड से इनबॉक्स में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको परमिशन नहीं है, और ना ही मेंबर्स का नंबर जो है वो अपने फ़ोन में सेव करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया जब आपका कमीशन आएगा हम ऑटोमेटिकली आपको खुद कांटेक्ट कर देंगे कि सर आपके रेफरेंस से मेंबर ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा आपके पास सैलरी देने के लिए बिजी पैसा जैज़ का ये बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बहुत सारे मेंबर काम कर रहे होते हैं मेरे पास, ठीक है, हमारी कंपनी में, बट वो जब सैलरी के बाद आते हैं वो कहते हैं सर हमारे पास तो ईजी पैसा जैज़ कैश, आप हमें बताएं जैज़ कैश ईजी पैसा कैसे बनाना है, ठीक है। तो लिहाजा आप कम से कम अपने पास ये अकाउंट ज़रूर रखें। जिन मेंबर ने नहीं बनाया वो सुन लें, अपने फ़ोन में जाकर ईजी पैसा जैज़ कैश यू पैसा के ऐप जो वो इंस्टॉल करें, ठीक है। वहाँ पर जाकर CNSE नंबर डालें अपना, ठीक है। और तो और वहाँ पे जाके फिर नंबर डालने के बाद डेट ऑफ इशुएंस डालें तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर वो नंबर आप कंपनी को देगा, वहाँ पर आप पेमेंट लेंगे। याद रखिएगा पेमेंट्स के लिए भी आपके अकाउंट होना ज़रूरी है, ताकि आपकी वर्किंग आसान हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सैलरी लेने में या भेजने में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बाहर से डिपॉजिट तो करवा देते हैं, लेकिन उनके पास अपने पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपको बातें बताई हैं इनको आप माइंड में रख लें। अगर कोई भी एक बात आपको समझ ना आए तो आप वीडियो दोबारा देख लें या फिर आप अपने ट्रेनर से रब्ता कर लें। बट पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल A to C आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लास्ट पे आप अपने क्वेश्चन क्लियर आउट करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर मेंबर के माइंड में आ सकते हैं वो हमने इन वीडियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सारे आंसर्स देने की ट्राई की हुई है, ठीक है। अगर फिर भी कोई बात रह गई होगी तो हम आगे इंशाल्लाह लास्ट पे क्लियर आउट कर देंगे। होप्स हो कि कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो आपको समझ आ गई होंगी कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है।
और कैसे आपने अपने फर्दर जो वर्किंग है वो आपने एग्जीक्यूट करनी है और कैसे आप एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा काम करने के लिए किसी और डिवाइस की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ठीक है, कोई मेंबर पाकिस्तान के किसी सिटी से है, ठीक है, उसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जिस पर वो काम करना चाहता है वो कर सकता है। जस्ट आपके पास फेसबुक और व्हाट्सएप हो। ठीक है, कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है पर्सनल, कोई पीसी की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मोबाइल फ़ोन में भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप। ठीक है, आप किसी भी एरिया से काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई हाउस वाइफ है, टीचर हैं, टीनेजर है, यंगर गर्ल है, ठीक है, कोई 9th के स्टूडेंट है, 10th मैट्रिक लेवल स्टूडेंट है, BS लेवल स्टूडेंट है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जिस टाइप के भी आप हैं ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।